So Sabhalkar students, this is kinematics again question, kinematics question, and the question is, and students believe me, ये इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे. So do it. A car traveling to north at 50 मीटर पर सेकेंड. एक कार है जो नॉर्थ की तरफ जा रही है. ओके, अ कार ट्रैवलिंग टू नॉर्थ. दिस इज माई कार एंड इट इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स नॉर्थ. है ना, कार कहाँ ट्रेवल कर रही है? नॉर्थ की तरफ. तो हम नॉर्थ की तरफ कार को बना लेते हैं. ये हमारी कार गई नॉर्थ की तरफ और ये हमारी कार है. ओके, ये स्मॉल कार ये नॉर्थ की तरफ जा रही है. स्पीड कितनी है? स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड. 50 मीटर पर सेकेंड. अब वो वेस्ट की तरफ टर्न हो जाती है. देखिए, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि टर्न्स वेस्ट एंड ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड. उसी स्पीड से वेस्ट की तरफ टर्न हो जाती है. अब स्टूडेंट्स बहुत सारे सोच रहे होंगे कि जब वेस्ट की तरफ टर्न हो रही है तो उसकी फाइनल स्पीड तो वेस्ट की तरफ हुई ना, बट एक भी ऑप्शन तो है नहीं वेस्ट. सो व्हाट देयर इज समथिंग लाइक कुछ होना चाहिए ना. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जब भी आप कार को मोड़ते हैं, यानी किसी इफ़ यू वांट टू गो वेस्ट, तो आप सीधे सीधे कार को इस डायरेक्शन में नहीं करेंगे. दिस इज, आप ये नहीं बोलेंगे. हाँ, ऑफ कोर्स आप सही बोल रहे हैं कि मैम उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो ये कार हमारी वेस्ट की तरफ मुड़ गई. लेकिन मुझे बताइए कि कौन कार को ऐसे जाके और ऐसे सीधी मोड़ता है? नहीं, आप ऐसे सीधे जाओगे एंड देन यू टर्न लाइक दिस. आप टर्न करोगे, आप है ना टर्निंग पे जाओगे. तो आपकी टर्निंग वाली डायरेक्शन जो है वो आपकी है यहाँ पे. इसका मतलब साउथ वेस्ट आपकी डायरेक्शन है. आप ऐसे जाओगे और ऐसे जाओगे, ऐसे जाके देन यू हैव टू टर्न टूवर्ड्स द वेस्ट. आपको वेस्ट की तरफ टर्न होना है, तो ऐसे ही कार को हम ऐसे मोड़ेंगे ना, ऐसे जा सीधा नॉर्थ की तरफ जाके. और देखिए मेरी फिंगर्स, देखिए ये फिंगर्स जहाँ जा रही है वो है साउथ वेस्ट. इसका मतलब साउथ वेस्ट वाला ऑप्शन सही होना चाहिए. अब दो साउथ वेस्ट वाले, इसका मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, आप समझ रहे हैं? देखिए ये आपकी कार गई नॉर्थ की तरफ, जा रही है जा रही है जा रही है, नॉर्थ की तरफ गई. नाउ इट हैज़ टू टर्न टूवर्ड्स द वेस्ट. तो जब आप टर्न करोगे तो मुझे बताइए, आपकी कार ऐसे ही टर्न होती है ना. तो देखिए फिंगर्स इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स साउथ वेस्ट. तो एक अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा. ओके, अब उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि ये सेम स्पीड से 50 मीटर पर सेकंड से वेस्ट की तरफ मुड़ गई. अभी हम फिगर ऐसे ही बना रहे हैं कि नॉर्थ की तरफ गए एंड देन टूवर्ड्स द वेस्ट. हम एक्चुअल डायरेक्शन भी लेके आएंगे और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी लेके आएंगे. ओके, जस्ट वेट एंड डू वॉच द होल वीडियो. अब यहाँ पे देखिए, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी. उन्होंने पूछा क्या है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा. अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि यहाँ पे भी 50 मीटर पर सेकेंड और ये भी 50 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी चेंज कितना हुआ? 0. इनिशियल भी इनिशियल है और फाइनल और इनिशियल को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा. तो 50 माइनस 50 इज 0, क्योंकि इनिशियल भी सेम है, फाइनल भी सेम है. बट यहाँ पे आप गलत होंगे. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी एक वेक्टर है. वो वेक्टर हमेशा डायरेक्शन शो करता है. तो आप ये मानिए कि ये आपका वाई डायरेक्शन है. इमेजिन की अब मैं यहाँ पे डायरेक्शंस बता रही हूँ. ठीक है, ये आपका वाई डायरेक्शन है, ये आपका एक्स डायरेक्शन है और ये आपका माइनस वाई. तो ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस एक्स. और आप जानते हैं वाई डायरेक्शन हमेशा जे कैप होता है. तो इसका मतलब ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हुई और ये हमारी हुई फाइनल वेलोसिटी. ओके, तो अब मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड तो है, लेकिन वाई डायरेक्शन है, दिस इज अ वाई डायरेक्शन, तो क्या हम इसको जे लिख सकते हैं? बिल्कुल. और फाइनल वेलोसिटी हमारी माइनस, ये देखिए इस डायरेक्शन में यहाँ पे गई, दैट इज माइनस एक्स. सो 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कहाँ गई है वो? माइनस आई डायरेक्शन में. डायरेक्शन कौन सी है उसकी? माइनस आई. ओके, इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या? v5 इज इक्वल्स टू माइनस 50 मीटर पर सेकेंड आई. ओके,
तो ये हमारा इनिशियल। अब आप क्या माइनस कर सकते हैं फाइनल और इनिशियल? नहीं, बिकॉज इट इज़ नाउ डायरेक्ट, इसीलिए वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। अब आप माइनस नहीं कर पाएंगे, अब आप कह नहीं पाएंगे कि ये में इसमें से ये गया तो दैट इज़ ज़ीरो। नो, आंसर इज़ नॉट ज़ीरो। Okay, now they want the change in velocity. Students always remember change in velocity का मतलब है final velocity minus initial velocity, that's it. अगर यही आपसे पूछता है कि एक्सेलरेशन में चेंज कितना होता है तो आप दोनों जगह टी से डिवाइड कर दीजिए, तो वो एक्सेलरेशन में चेंज आ जाएगा। ओके, वो भी हम एक क्वेश्चन लेंगे, डोंट वरी। सो वी फाइनल कितना है? फाइनल वी कितना है? वी फाइनल इज -50 मीटर पर सेकेंड। मैं मीटर पर सेकेंड नहीं लिखती, आई लिख देती हूँ, ठीक है। आई माइनस, ये क्वेश्चन में ही माइनस, ओके। एंड वी आई कितना है हमारे पास? 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, बट ये है जे डायरेक्शन में, ओके, दिस इज इन जे डायरेक्शन। सॉरी, ओके नाउ तो आपको ये चीज समझ में आ गई। सो -50 आई एंड दिस इज -50 जे, बिकॉज हमारा वी आई कितना है? जे है। देखिए वी आई इज इक्वल्स टू +50 जे, तो ये क्वेश्चन में माइनस था, ओके। अब स्टूडेंट्स ये तो हमारा आ गया। अब इसके उन्होंने चेंज बोला है ना, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, तो ये चेंज इन वेलोसिटी अब इसके अकॉर्डिंग ही हमें डायग्राम बनाना भी चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ही हमारा डायग्राम होना चाहिए। तो लेट्स कंस्ट्रक्ट इट अगेन, फिर से बनाने की ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये है आपकी एक्स वाई, आपका नॉर्थ है, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा हो गया ईस्ट, और ये हो गया हमारा साउथ, ओके। अब इसके अकॉर्डिंग आप बनाने की ट्राई कीजिए और फिर देखिए डायरेक्शन क्या आता है, ओके। स्टूडेंट्स ये कितना है? आई है, लेकिन माइनस की डायरेक्शन में है। तो मुझे बताइए, अगर इसी में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट के लिए दे दूं, अगर ये देखिए ये, सो मैं इसको थोड़ा सा अलग पेन से बना देती हूँ। ये है आपकी वाई डायरेक्शन, ये है आपकी वाई एक्सिस, और वाई का मतलब है जे कैप, ओके। और ये है स्टूडेंट्स आपका -x, और ये है आपका +x, और ये है आपका -y, ठीक है। ये जे डायरेक्शन है आपकी, ये जे डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन, ये -i, और ये i डायरेक्शन, ओके। सो y है, मतलब वहाँ पे डायरेक्शन आपका जे हो जाएगा, ओके। अब ये -50i है स्टूडेंट्स। -50i का क्या मतलब होगा कि यहाँ पे होगी, यहाँ पे डायरेक्शन माइनस का मतलब इस साइड, यानी नेगेटिव, यानी यहाँ पे, ओके। तो क्या मैं इसको -50i हमारा, ओके ओके फाइन, -50i है हमारा, फाइन फाइन फाइन। सो क्या मैं इसको, ये -50 है ना, तो क्या मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ? अब यहाँ -50i हो गया ये हमारा, ये i डायरेक्शन में -50, क्योंकि ये तो +x होगा, ये -x और -i की डायरेक्शन। और y कितना है स्टूडेंट्स हमारा? नाउ पहले, अब आप पहले देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे y i तो सेम है, देखिए केयरफुली लुक, ये आपका i था, vf देखिए, vf कितना है? -i, तो ऑफकोर्स ये माइनस। अब इसको मैं उठा के अगर यहाँ पे भी रख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एज इट इज, जितना एरो यहाँ पे है ये -50 है, तो यहाँ पे भी 50 ही होगा ना, ये सेम होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अभी ये प्लस का है, लेकिन यहाँ पे हम चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी तो इस इक्वेशन से शो होती है, और इसमें जे की डायरेक्शन क्या है? -50 जे, पर ये तो +j होगा, क्योंकि ये y एक्सिस है, ये +j होगा, और ये होगा ना माइनस, राइट। सो हमारा माइनस ये हो जाएगा, -50j, 50 मीटर पर सेकेंड, ओके। डोंट कंफ्यूज विथ, मैं 50i लिख रही हूँ, 50 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 50 मीटर पर सेकेंड है, पर j -j की डायरेक्शन, ये देखिए j की डायरेक्शन आ गई। अब मैं माइनस नहीं भी लगाऊं तो भी चलेगा, इट डजेंट मैटर, क्योंकि मैंने डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू माइनस के ही बनाए। आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, बिल्कुल सही है, ओके। स्टूडेंट्स मैं इसको ही और क्लियर करके बता देती हूँ आपको अगर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये देखिए,
ये आपकी है y डायरेक्शन, y डायरेक्शन को ही हम j डायरेक्शन भी बोलते हैं, y एक्सिस को j डायरेक्शन, और ये होगी हमारी माइनस y यानी j डायरेक्शन, लेकिन ये माइनस j होगी। ओके, ये होगा हमारा x एक्सिस यानी i कैप, और ये होगा हमारा माइनस x एक्सिस। अब मैं i लिख रही हूँ, इसका मतलब माइनस i डायरेक्शन है। ओके, अब देखिए मेरा -50 i है तो -50 इस साइड जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे -50। ओके, ये देखिए यहाँ पे -50, ये -50, ये 50 i माइनस का, और -50j है क्वेश्चन में, तो उसको आप ऐसे बना लीजिए 50j। ओके, अब आपने माइनस के अकॉर्डिंग बनाया, अगर आप माइनस नहीं भी लगाना चाहते तो आपकी मर्जी है। ओके, अब वेक्टर्स की खासियत होती है, वेक्टर्स हमेशा फॉलो करते हैं रिजल्टेंट। अब देखिए कार ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, वो जाएगी इन दोनों का रिजल्टेंट। यही मैंने बोला था कि कार हमेशा ऐसे मोड़ते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट ऐसे जाके ऐसे ऐसे सीधा कोई नहीं मोड़ सकता। आप मोड़ना है तो आपको यू हैव टू टेक अ टर्न लाइक दिस। इट मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, आप यहाँ से ऐसे बनाइए, ड्रॉप कीजिए एक परपेंडिकुलर, और एक जहाँ तक एरो जा रहा है, ये एरो लास्ट है क्योंकि ये 50, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 50-50 है, राइट। अब आप देखिए ये कॉर्नर है ना, तो इससे आप मिलाइए। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब स्टूडेंट्स ये 50 आई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर 50 है, यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो ये भी तो 50 होगा। इसका मतलब क्या मैं इसको भी 50 आई लिख सकती हूँ, ये वाला 50 आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी 50 आई है, वो भी 50 आई है, एक ही बात है। मतलब क्योंकि रेक्टेंगल ही बन रहा है ना, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो मैं यहाँ पे ऐसा एरो कर सकती हूँ ना, ये और ये सेम हो गए। तो अब मैं ये देखिए, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये 90 डिग्री बन गया। तो a² + b मतलब p² + b² = h²। मुझे यही तो चाहिए, मुझे ये AC तो चाहिए। अब मुझे AC निकालना है, तो मैं जानती हूँ कि AC ये हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना, तो AC² = 50j का स्क्वायर प्लस 50i का स्क्वायर। ये i कैप है, हाँ स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे आपने माइनस साइन क्यों नहीं लिया। स्टूडेंट्स माइनस लेंगे भी तो भी वो प्लस ही होना, स्क्वायर हो जाएगा उसका, और डायरेक्शन मैंने इसीलिए रिवर्स ले ली कि अब माइनस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाना भी चाहते तो स्क्वायर है, पॉजिटिव ही होगा, नो डोंट वरी। अब ये 5 5 ज़ा 25, 100। अब स्टूडेंट्स ये जे कैप है, जे डॉट आप जानते हैं, जे डॉट का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, जे डॉट जे, और जे डॉट जे कितना होता है 1, तो ये हो गया 1। सिमिलरली आई डॉट का, आई यूनिट वेक्टर आई का स्क्वायर, आई डॉट आई कितना होता है 1, तो ये भी 1 हो गया। तो बचा क्या हमारे पास ये, ठीक है। कितना आया आंसर, 1 2 3 5, और ये आ गया हमारा AC²। अब हमें चाहिए AC, तो AC कितना होगा, √5000। चलिए करते हैं √5000। ओके, √5000 को सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल्स टू AC। ओके, ये पहले तो मैं 2 0 में से एक 0 बाहर निकाल लेती हूँ, तो √50 बचा। ओके, अब इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 25, करेक्ट, 10, 2 × 25, और इस 25 को भी मैं लिख सकती हूँ 2 × 5 × 5, करेक्ट। अब ये 2 5 है, एक बाहर निकाल लीजिए, तो 10 × 5 और बचा √2, दैट इज इक्वल्स टू 50√2। वेरी नाइस। और हम किसका रिजल्टेंट है, ये वेलोसिटी का, तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। सो 50√2 है। और स्टूडेंट्स डायरेक्शन देखिए कौन सी है, ये वेस्ट साइड थी आपकी, ये देखिए ये वेस्ट है और ये साउथ है, और रिजल्टेंट ये है आपका, रिजल्टेंट ये है, ये रिजल्टेंट है। तो वेस्ट और साउथ मतलब साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में हुआ आपका आंसर, तो करेक्ट ऑप्शन इज साउथ वेस्ट, और 50√2 हमारा आंसर है, सो करेक्ट ऑप्शन इज D। So hope students you like my video, so don't forget to share, subscribe, like, comment. Thank you so much for watching.